हेलो दोस्तों, मैं उपदेश आपके अपने यूट्यूब चैनल महादेव स्टडी 3.0 पर स्वागत करता हूं। तो आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेमेस्टर थर्ड बीए बीएससी सेमेस्टर थर्ड आपका जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है 2023 का, वो मैं आपको आज के इस वीडियो में एनालिसिस कराने वाला हूं कि किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे और अब आपके किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। एंड वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही में अपने फ्रेंड के पास शेयर कर देना, इससे उनको भी हेल्प मिल सके। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, इससे पहले मैंने आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर करा दिया है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को आप जरूर देख लें। ठीक है, तो इसकी जो आपकी बुक है उसका क्या नाम है, अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड। ठीक है, आपकी दो बुक हैं, पहली बुक का नाम आपका अलजेब्रा है एंड आपकी दूसरी बुक का नाम है मैथमेटिकल मेथड। ठीक है, इसमें एक आपको अच्छी बात देखने को मिलेगी कि इसमें आपका जो क्वेश्चन पेपर आया था 2023 से आपसे पहला हो चुका है। यदि आपका अब पेपर होगा, इससे पहले 2023 में पेपर हो चुका है थर्ड सेम का एक बार, तो उसमें आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे वो 90% आपके अलजेब्रा से पूछे गए थे। ठीक है, किससे? अलजेब्रा से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसलिए मैंने आपको जो अलजेब्रा के नोट्स हैं, हैंड राइटिंग नोट्स, वो मैंने आपको प्रोवाइड कराने के लिए आपको जानकारी दे दी है। आपको कैसे परचेस करना है वो मैंने आपको सब कुछ जानकारी दे दी है, यदि शॉर्ट में भी दे दी है और आपको लॉन्ग में भी आपको दे दी है। ठीक है, यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को देख लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड, इसमें आपको पहली बुक में 4 यूनिट एंड दूसरी बुक में आपकी 4 यूनिट। ठीक है, टोटल आपके इस हिसाब से 8 यूनिट आपको पढ़नी पड़ेंगी और जिसमें आपको टाइम मिलता है वो 3 घंटे का टाइम मिलता है और आपके नंबर होते हैं 75 नंबर का आपका पूर्णांक होता है। ठीक है, बाकी आपके इसमें जो नोट करके दे रखा होता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है पढ़ना, क्योंकि इसमें आपके अनिवार्य होते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें आपके दे रखा होता है, इसमें आपके 3 सेक्शन होते हैं, उसी के बारे में आपका पहला नोट होता है कि जितने खंड दे रखे हैं उनको आपको सावधानी पूर्वक पढ़कर आपको मतलब सोल्यूशन करना है। ठीक है, ये आपको जानकारी इसमें दे रखी होती है। सबसे पहले सेक्शन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, सेक्शन ए की बात करते हैं, खंड आ। ठीक है, सेक्शन 3 होते हैं आपके पेपर में, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए खंड आ होता है, सेक्शन बी खंड बा होता है, सेक्शन सी खंड सा होता है। ठीक है, सेक्शन ए में आपसे पूछे जाते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जिन्हें हम बोलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें भी आपका एक नोट करके होगा लिखा हुआ, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन इसमें जो एग्जाम पैटर्न वो ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। पहले मैंने आपको वीडियो बना के दे दी कि आपका एग्जाम पैटर्न वो कैसा आएगा, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना है। ठीक है, इसमें आपका दे रखा है कि अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चन, ईच शॉर्ट क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, वेरी शॉर्ट आंसर आर रिक्वायर्ड, नॉट एक्सेड 75 वर्ड्स। ठीक है, इस पे आप बिल्कुल मत जाना, जो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जितने शब्दों में आप उतने शब्दों में यहाँ पर राइट करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ये आपका पिछले एग्जाम पैटर्न के ऊपर सब कुछ दे रखा था, लेकिन अब आपका ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। क्या है, पहले इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा गया था कि ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर वाई आर बराबर ओपन, यानी जो आपको इसमें सेट दे रखा था ये दे रखा था। ठीक है, क्या दे रखा था, क्लोज यानी ओपन इंटरवल बोलते हैं हम इसे, बोल सकते हैं। ठीक है, ए कॉमा बी आपका बिलोंग्स टू आई आर। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ये आपको इसमें सॉल्यूशन करने को बोल रहा था। ठीक है, कि वास्तविक संख्याओं के सम्मुख में संबंध दे रखा था, क्यों संक्रमक है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो ये आपको सॉल्यूशन करना था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि टेस्ट वेदर द साइकिल 1 2 3 4 इज एन इवन परम्यूटेशन। ठीक है, कि चक्र 1 2 3 4 एक समक्रमचय है या नहीं, ये आपको इसमें बताना था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि इफ फाई इज यूलर फाई फंक्शन देन फाई टेन, यानी यदि फाई यूलर फाई फलन हो तो फाई टेन का यहाँ पे मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था साइन 80 का लाप्लास रूपांतरण क्या है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके लाप्लास चैप्टर है उस पर आपके लिए उस पर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लिख देना। ये टॉपिक आपसे बार बार पूछा जाएगा और अब आपका 2024 सत्र है उसमें आपका ये पूछा जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
इफ x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डेबर x, y अपॉन डेबर r, थीटा। ठीक है, यदि x बराबर r cos थीटा है और y बराबर r sin थीटा है तो डेबर x, y अपॉन डेबर r थीटा का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपका सेक्शन ए में पूछा गया था 5 क्वेश्चन। सेक्शन बी में आपसे क्या पूछा गया था, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे, लघु उत्तरी प्रश्न। इसमें आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चन आपके 7.5 नंबर का है। ठीक है, बात करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सब आपको मैंने आपको हैंड राइटिंग नोट्स प्रोवाइड कराए हैं, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। क्या पूछा गया था, प्रूव दैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट द सबसेट H ऑफ ए ग्रुप G टू बी ए सब ग्रुप ऑफ G इज। ठीक है, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर एवरी A, B बिलोंग्स टू H। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 6 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, बाकी हिंदी में आपको दे रखा है सब कुछ। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्टेट एंड प्रूव कैले थ्योरम इन ग्रुप्स। ठीक है, समूह के संबंध में कैले प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन था फिर से लाप्लास ट्रांसफॉर्म से है, फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये लाप्लास, इनवर्स लाप्लास और लाप्लास आपका 2 चैप्टर अलग अलग है। ठीक है, तो उन दोनों को आप तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपसे क्या पूछा जाता है, इसमें आपसे पूछे जाते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें आपसे क्या पूछे जाते हैं, इसमें आपसे पूछे जाते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिन्हें हम बोलते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न। ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न। इसमें आपको एक नोट करके दे रखा होता है, इसमें क्या क्या दे रखा होता है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स, आंसर आर इज यानी आंसर इज रिक्वायर्ड इन डिटेल बिटवीन 500 to 800 वर्ड्स। ठीक है, यानी आपको इसमें क्या करना है, जितने क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें आपको सब करना है। और एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का है और इसकी अधिकतम शब्द सीमा है वो 500 से 800 शब्दों के बीच है, लेकिन इस पे आप मत जाना। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात थी, इसमें क्या था कि आपको जितने क्वेश्चन दे रखे हैं उतने ही करने हैं, लेकिन आपको इसमें अथवा में क्वेश्चन और देखा है, मतलब 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, 6 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। तो 6 क्वेश्चन आपको कैसे दे रखे हैं, जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है उसी के अथवा में एक क्वेश्चन और दे रखा है। ठीक है, और करके यदि आपको पहला वाला आता है तो आप पहला वाला कर दें, यदि आपको दूसरा वाला आता है आपको दूसरा कर दें। ठीक है, आपको करना कौन सा है, जो आपको अच्छे तरीके से पूरा सोल्यूशन आता है वो आप करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था, स्टेट एंड प्रूव यंग्स थ्योरम ऑन द इक्वलिटी ऑफ। ठीक है, डेबर स्क्वायर एफ अपॉन डेबर एक्स डेबर वाई बराबर डेबर स्क्वायर एफ अपॉन डेबर वाई डेबर एक्स फॉर एफ एक्स वाई। ठीक है, एंड आपको ये प्रूव करना था डेबर स्क्वायर एफ अपॉन डेबर एक्स डेबर वाई बराबर डेबर स्क्वायर एफ अपॉन डेबर वाई डेबर एक्स। ठीक है, जहां एफ एक्स वाई है के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त चर्चा करने वाली यंग प्रमेय पर आपको चर्चा करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसी के अथवा में एक क्वेश्चन और पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रूव दैट ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑलवेज डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि उप समुच्चय का घात समुच्चय के घात से सदैव विभाजित होता है, लेकिन इसका व्युत्क्रम सत्य नहीं है होता। ठीक है, ये आपको क्या करना, थ्योरम थी, ये आपको यहाँ पे लिखना था। ठीक है, अगले बात करते हैं, मैंने आपको दिखा दिया, प्रूफ भी दिखा दिया कि ये आप देख कर आपको पता चलेगा होगा कि क्वेश्चन आपके कहां से पूछे गए 90%। ठीक है, इफ एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी, यदि आपको ये दिख जाए तो ओपन बोलना और आपको ऐसे बोल जाए तो ये क्लोज इंटरवल। ठीक है, लेकिन ये कोमाज भी है, लेकिन वो हाँ आपकी कोमा है, छोटा और बड़ा आपका संजला मिजिला। ठीक है, लेकिन जो आपका चैप्टर है आपने बीएससी 3rd सेमेस्टर या बीएससी 1st सेमेस्टर में आपने पढ़ा हुआ, तो इसमें यहाँ पर जो है वो क्लोज इंटरवल बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको सब कुछ दे रखा है और ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्या पूछा गया था कि प्रूव दिस फंडामेंटल लेमा ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की निम्नलिखित मूलभूत प्रमेय को सिद्ध कीजिए। ठीक है, ये आपकी प्रमेय थी। अगला इसमें क्वेश्चन और पूछा गया था, अथवा में यदि आपसे वो नहीं आता है तो आप इसको कर सकते हैं।
क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रूव डेट एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड बट कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ये क्वेश्चन आपका इस बार रिपीट हो सकता है। सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक परिमित इंटीग्रल डोमेन एक फील्ड होता है परंतु व्युत्क्रम का सही होना मतलब होना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, यानी क्या है, समकारिता की मूलभूत प्रमेय का कथन लिखिए एवं उसे सिद्ध कीजिए। लेकिन ये आपको हिंदी में बहुत मतलब अजीब तरीका लगेगा क्योंकि आपको सारा कुछ पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ना है। ठीक है, बीएससी मैथ में। ठीक है, आप मैथ पढ़ेंगे बीएससी मैथ इंग्लिश में तो आपको सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, और आपको अच्छा लगेगा, आपको इतनी हिंदी आपको उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज मल्टीप्लेयर मेथड या मैक्सिमाइज। ठीक है, ये आपको क्या करना है कि लैंग्वेज मल्टीप्लेयर विधि से आपको क्या करना है, b बराबर एक्स बाई जेड का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जहां पर x प्लस वाई प्लस 2y/z प्लस 2xz बराबर 27 है। ठीक है, ये आपको करना था। ठीक है, तो ये आपका क्या है, बीएससी आपका थर्ड सेमेस्टर का आपका मैथ का ये आपका क्या था, क्वेश्चन पेपर था। ठीक है, 2023 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर है, MGPR यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है। लेकिन ये वीडियो हर यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। हालांकि जो बच्चे MGPR यूनिवर्सिटी से हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपको इससे जानकारी मिल गई होगी कि आपसे किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या किस टाइप से आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं पेपर के हिसाब से। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेने से आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, टेक केयर।